हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के अध्याय 2 बहुपद मीन्स पोलिनोमियल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हमने इस वीडियो में केवल एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 दोनों को शामिल किया है। इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे की जो एक्सरसाइज हैं उनको सम्मिलित कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बहुपद से। सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद का क्या अर्थ होता है। जैसा कि आप समझ रहे हैं, बहुपद मतलब बहुत सारे पद। जिस भी बीजीय व्यंजक मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी बहुत सारे जो पद होंगे उनको हम क्या कहेंगे? बहुपद। अब देखिए, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है अर्थात बीजीय व्यंजक, वो चर और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट, दो राशियों से मिलकर बना होता है। जैसे कि 2x, आप देख रहे हैं जो 2 है ये एक कांस्टेंट अचर पद है और जो x है वो एक चर वेरिएबल है। चर की क्या परिभाषा होती है? चर हम उसे कहते हैं वे राशियाँ जो समय के साथ परिवर्तित होती रहें, उन्हें हम चर अर्थात वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है x का मान कभी 0 होता है, कभी 1 होता है। इन सब को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम चर कहते हैं। अब हमें और अचर पद, अचर क्या होगा? अचर वो टर्म जैसे कि 2, ये 2 हमेशा क्या रहेगा? 2 रहेगा। या आपने पुरानी कक्षा में पढ़ा होगा जो गुरुत्वीय त्वरण होता है g, या आप आगे पढ़ेंगे विज्ञान में, गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसे 10 भी मानते हैं। इसका मान हमेशा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट अचर पद कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक दो राशियों से मिलकर बना होता है, एक चर और एक अचर। अब बहुत सारे बीजीय व्यंजक मिलकर क्या बनाते हैं? बहुपद, पोलिनोमियल्स। ठीक है। अब एक याद रखने योग्य जो बात है कि जो हमेशा जो बहुपद की परिभाषा है उसमें बहुपद की जो घात है, डिग्री जिसको बोलते हैं, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कैसे? जैसे कि इंटीजर 1, 2, 3 ऐसे। इसमें अर्थात चर की जो घात है, वेरिएबल्स की जो पावर है, वो नॉन नेगेटिव नंबर और फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए, एक ऋणात्मक और भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन में हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है बहुपद में गुणांक, कोफिशिएंट इन पोलिनोमियल्स। चर के साथ जो अचर पद होता है उसे हम उस बहुपद में उसका गुणांक कहते हैं। द कांस्टेंट टर्म विद द वेरिएबल्स इज कॉल्ड द कोफिशिएंट इन द पोलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल 2x²। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2 है। एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट टर्म वो क्या है? 2 है। अगर हम एग्जांपल लें -3x, तो x के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? -3। तो -3 क्या हो गया? इसका गुणांक। उदाहरण में देखते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है 4x² -3x + 7। अब देखिए, इसमें एक चर है x अकेला, एक चर है। चर की जो घात है यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो चर की घात कैसी हो गई? चर की घात पूरी इंटीजर है, इसलिए इसे हम बहुपद मानेंगे। अगर चर की घात कोई इंटीजर नहीं है तो उसे हम बहुपद नहीं लेंगे। अगले वाले वीडियो में देखिए, अगले वाले क्वेश्चन में देखिए, y² + √2। इसमें जो y है, y की घात क्या है? 2, पूर्णांक है। y की घात पूर्णांक है, तो हम क्या करेंगे इसमें? ये क्या बहुपद है? जी हाँ, यह है बहुपद है। अगले में देखिए 3 + √t। अब देखिए t पे क्या है? रूट है, स्क्वायर रूट लगा है। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है? कि घात 1/2, हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। अच्छा, ये देखिए घात कैसी आ गई? भिन्न संख्या में आ गई। तो क्या ये बहुपद होगा? ये बहुपद नहीं है। अगले क्वेश्चन में देखिए,
बाय प्लस 2/बाय। अच्छा, ये बाय जो है वो हर में आ गया डिनोमिनेटर में। जब हम बाय को अंश में लेके जाएंगे तो जो बाय की घात है वो कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। घात ऋणात्मक हो गई तो क्या ये बहुपद होगा, ये बहुपद नहीं होगा। हमने बताया था कि जो चर की घात है वो हमेशा नॉन नेगेटिव मतलब धनात्मक और भिन्न संख्या में नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। अब देखिए इसमें घात तो पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, लेकिन इसमें चर, इसमें बताया था एक चर, इसमें कितने चर हैं, 3 चर हैं, इसलिए ये एक चर का बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। पहला क्वेश्चन है, हम केवल क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए पहले क्वेश्चन में जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसको क्या मानेंगे, एक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, एक हो गया। इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, लेकिन ऋण भी है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। इसमें बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा π/2। अच्छा, ये जो चौथा क्वेश्चन है, क्या इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है मोनोमियल एंड बाइनोमियल, एक पद एंड द्विपद। अच्छा, आप जैसा कि समझ रहे होंगे, एक पद मतलब जिसमें केवल एक पद हो, और द्वि मतलब क्या होता है, दो पद। मीन्स कोई बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, जैसे कि 2x, इसको हम बोलेंगे एक पद। और द्विपद मतलब जिसमें दो पद हों, 2x + 5, ये कितने पद हो गए, दो पद हो गए, 1 2, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। और ये क्या है, एक पद, ये है सिर्फ एक पद, तो मोनोमियल्स। क्लियर हो गया, मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स। मोनोमियल्स मतलब केवल एक टर्म, बाइनोमियल्स मीन्स 2 टर्म्स। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद की घात। क्या मतलब होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स का, द मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात, चर की सबसे बड़ी घात। चर मतलब क्या बताया था हमने, x y, जो भी चर संख्या हो उनको हम क्या बोलेंगे, उनकी घात देख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब दूसरा अगला जो टॉपिक है वो है लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल, रैखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय। अगर किसी बहुपद की जो घात है वो एक है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अधिकतम घात अगर एक है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद। उदाहरण के लिए 2x + 5, देखिए चर की घात कितनी है, एक है, एक से अधिक घात तो नहीं है, इसलिए ये कौन सा बहुपद हो गया, ये हो गया रैखिक बहुपद। दूसरा क्वाड्रेटिक मतलब घात कितनी हो, घात हो 2। उदाहरण के लिए यहाँ लिख देंगे अपन द्विघाती बहुपद का उदाहरण, x² + 3x + 5। ये आपने पढ़ा होगा पुरानी कक्षा 8 में। तो x² देखिए चर है x, और x की अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात है 2, इसलिए हम इसे कहेंगे द्विघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, x की घात 3 + 5, चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद। चलिए क्वेश्चन करते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना है हमें, हम अपने मन से कुछ भी बता सकते हैं। चलिए 35 घात का, तो x की घात कितनी होना चाहिए, चर की घात होना चाहिए 35, ये हो गई अपनी घात 35, डिग्री 35। अच्छा द्विपद, द्विपद मीन्स 2 टर्म्स, तो एक टर्म और बढ़ा दीजिए, लिख दीजिए कुछ भी लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, है ना, ये क्या हो गया, द्विपद हो गया, और इसकी घात कितनी हो गई, 35 हो गई। या ये भी बना सकते हैं y की घात 35 + y, देखिए ये भी एक क्या है, द्विपद हो गया। अच्छा, और 100 घात का एक पद ही, मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100,
इसके बताइए x की घात क्या हो जाएगा 100, केवल एक टर्म होना चाहिए। अच्छा ये भी बना सकते हैं 5 y की घात 100, ये क्या हो जाएगा, ये भी एक पद हो जाएगा, मोनोमियल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। हमें क्या बताना है, घात मतलब चर की अधिकतम पावर, मैक्सिमम घात। तो चर की अधिकतम घात जो है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। चर की अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अधिकतम घात को देखना है हमें, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। अगले क्वेश्चन में देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें चर y की अधिकतम घात 2, इसकी बहुपद की घात कितनी हो गई, 2। इसमें देखिए t की घात कितनी है, 1, तो इसको हम क्या मानेंगे, बहुपद की घात 1। इसमें देखिए कोई चर नहीं है, जब कोई चर नहीं है तो उसकी घात हम कितना ले लेंगे, उसको हम ले लेंगे 0, तो इस बहुपद की घात 0। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में घात 3, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में घात 1 और चौथे वाले में घात 0। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। बताइए कि निम्नलिखित में बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघातीय हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। हमें बताना है, रैखिक बहुपद बताया था जिसमें घात क्या हो, 1 हो, द्विघाती मतलब घात 2, त्रिघाती मतलब घात 3। चलिए तो हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। पहले वाले क्वेश्चन की घात क्या है, चर की घात क्या है, अधिकतम 2 है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, ये होगा द्विघातीय, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक। और सेकंड क्वेश्चन में घात 3 है तो ये क्यूबिक। तीसरे वाले क्वेश्चन में घात 2 है तो क्वाड्रेटिक। चौथे क्वेश्चन में देखिए घात 1 है, 1 मतलब लीनियर, रैखिक। पांचवें वाले क्वेश्चन में भी घात 1 है, रैखिक। सिक्स्थ क्वेश्चन में आर स्क्वायर, घात कितनी है, 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक या द्विघातीय। और आखिरी क्वेश्चन है 7x क्यूब, घात 3 है, मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल्स और कहें त्रिघातीय बहुपद। आगे बढ़ते हैं। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3